Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of democracy in the contemporary world. यानी कि एक टाइम पे कंटिन्यूस एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री में डेमोक्रेसी आती है, उस टाइम की सभी कंट्री के गवर्नमेंट सिस्टम का हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने साउथ अमेरिका का चिली कंट्री है उसकी स्टडी की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था आलंदे, वो एक डेमोक्रेसी कंट्री का था। बाद में पिनोस्के के बाद यानी कि पिनोस्के जो एक मिलिट्री कप लेके आए, लोगों ने उसके आगे से काम किया तो बेसेल्ट वहाँ की नई प्रेसिडेंट बनी जो एक महिला थी। वहाँ फिर डेमोक्रेसी आ गई। ये हमने चिली की स्टडी लास्ट वीडियो में की थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा पोलैंड कंट्री का डेमोक्रेसी। तो पोलैंड में नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट थी। पोलैंड है कहाँ, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। आप अपने वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं, ये सोवियत रसिया है, सोवियत यूनियन कह सकते हैं, यूएसएसआर कह सकते हैं। यही कंट्री इसी को बोलते हैं। इसके नज़दीक ही ये पोलैंड है। पोलैंड कंट्री वाज कैप्चर्ड बाय द सोवियत यूनियन बिफोर सम टाइम। बहुत समय पहले ये यूएसएसआर के कंट्रोल में थी। इसकी स्टडी हम 10th क्लास के चैप्टर में थोड़ी सी करेंगे। तो यहाँ पे हम पोलैंड की नॉन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का अध्ययन कर रहे हैं बेटा। तो सुनिए, डेमोक्रेसी इन पोलैंड इन 1980 पोलैंड के अंदर यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे सकते हैं। ओके, जिस टाइम पे ये डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के लिए लोग स्ट्रगल, यानी कि ये कंट्री इस सिस्टम को झेल रही थी, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी को, उसी टाइम पे यूरोप की सभी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी। और ये जो गवर्नमेंट थी यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी या यूनियन वर्कर्स पार्टी कह सकते हैं, इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन इट मीन रसिया, या हम इसको नाम दे सकते हैं इट्स ओके। इसके बाद की घटना क्या होती है, इसके अंदर प्रेसिडेंट होता है जेरूजेलेस्की। जेरूजेलेस्की जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉन डेमोक्रेसी का होता है, यानी यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का, या ये कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर होता है। उस टाइम पे किसी भी आदमी को इसके अगेंस्ट बोलने का या गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज का अधिकार नहीं होता है। 14 अगस्त एक घटना घटती है बेटा 1980 लेनिन शिपयार्ड के अंदर। लेनिन शिपयार्ड एक फैक्ट्री का नाम है।
एक क्रेन ऑप्टर वोमेन को डिसमिस कर दिया जाता है। वोमेन्स होती है यानी कि वर्कर होती है जो क्रेन ऑपरेटर का काम करती है, उसको अनजस्टिस वे से उसको डिसमिस कर दिया जाता है। जो दूसरे वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के इसी ड्यूरेशन में एक नया नाम आता है, लेक वलेसा। ये लेक वलेसा इलेक्ट्रिशियन होता है जो इसी कंपनी से, इसी फैक्ट्री से उसको पहले डिसमिस किया जाता है। तो लेक वलेसा जब उस वोमेन से क्रेन ऑपरेटर वोमेन को डिसमिस किया जाता है, तब लोग जब स्ट्राइक करते हैं तो उस स्ट्राइक में ये इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ समय के बाद ये फेमस लीडर बन जाता है और इसकी जो स्ट्राइक है वो कंट्री में पॉपुलर हो जाती है। ये डिमांड करता है गवर्नमेंट के पास, कौन? लेक वलेसा। इसकी डिमांड क्या होती है वो सुनिए। परमिशन द ट्रेड यूनियन, कि ट्रेड यूनियन की परमिशन दी जाए। दूसरा, रिलीज देयर फ्रेंड या ये कहें वर्कर्स, कि जो वर्कर्स कैद कर रखे हैं उसको रिलीज किया जाए। और थर्ड डिमांड होती है एंडिंग द सेंसरशिप, एंड द सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है बेटा? सेंसरशिप होती है जो पब्लिश की हुई बुक्स होती है उस पर बैन लगाना सेंसरशिप होता है। इसलिए उसने 3 डिमांड रखी थी। आगे क्या होता है वो सुनिए। गवर्नमेंट इसकी स्ट्राइक से परेशान होती है और लेक वलेसा के साथ एग्रीमेंट करती है। वो 21 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के बाद गवर्नमेंट नए ट्रेड यूनियन के लिए परमिशन दे देती है। तो नया और फर्स्ट ट्रेड यूनियन बनता है। उस ट्रेड यूनियन का नाम होता है सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, सॉलिडरिटी ट्रेड यूनियन होती है और बाद में ये एक पार्टी बन जाती है। इस पार्टी का जो लीडर होता है लेक वलेसा ही होता है। इस लेक वलेसा के प्रयास से वहां पे हजारों की संख्या में इसके मेंबर बन जाते हैं सॉलिडरिटी पार्टी के। गवर्नमेंट की पोजीशन है वो वीकर हो जाती है एंड was not supported by the सोवियत यूनियन। जो रसिया है वो उसको सपोर्ट देना बंद कर देता है। इकोनॉमिक कंडीशन was declined। इन सभी प्रॉब्लम के आने के बाद गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पाती है और 1981 में मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ इम्पोज करने के जस्ट बाद लोगों के व्यूज एक्सप्रेशन के अधिकार खत्म हो जाते हैं। गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करने के अधिकार खत्म हो जाते हैं। यूनियन या कोई भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बैन हो जाता है। मार्शल लॉ लगाने के बाद
लोग और तेज से सपोर्ट करते हैं सॉलिडरिटी पार्टी को, और कुछ समय के बाद में इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट हो जाता है। अप्रैल 1989 सीनेट के लिए इलेक्शन होता है। सीनेट, पोलैंड में हम इसको सीनेट कहेंगे, कहीं पे ड्यूमा के नाम से जानी जाती है, और हमारे इंडिया में ये पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। जैसे हमारे पास पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट बनाने के लिए वहां पे सीनेट के इलेक्शन होते हैं। सीनेट के इलेक्शन के लिए 100 सीट होती हैं, और सॉलिडरिटी पार्टी वॉन द 99 सीट। 99 सीट किसको मिल जाती है? सॉलिडरिटी पार्टी को, और सॉलिडरिटी पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है। आफ्टर गेटिंग दिस सीट, लेक वलेसा became a new elected president। इससे पहले प्रेसिडेंट तो था जो जेरुजेल्स्की के बारे में हमने स्टडी की थी। ये न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, पोलैंड का बन जाता है। यहां पे नॉन डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट आ जाती है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा रूलिंग सिस्टम, जो हमने पहले शुरू किया था कि 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। कहीं पर नॉन डेमोक्रेसी होती है, कहीं पे डेमोक्रेसी, बट नॉन डेमोक्रेसी में भी 2 टाइप्स की आ जाती है बेटा, इसलिए हम डायरेक्ट 3 टाइप्स के बोलेंगे। मोनार्की सिस्टम, मिलिट्री कप और इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो हमने यहाँ पे पहले चिले के बारे में स्टडी की कि चिले के अंदर आलेंदे जो वहां का प्रेसिडेंट था, जो इलेक्टेड मेंबर था, पिनोस्की ने आके उसको ओवरटेक किया, और इस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट से, इलेक्टेड प्रेसिडेंट से वहां पे मिलिट्री कप लेके, मिलिट्री कप इट मीन्स मिलिट्री राज आ गया। इसमें पिनोस्के इसका प्रेसिडेंट होता है, और ये चिले की बात कर रहे हैं। उसके बाद में हमने स्टडी की थी कि बैसल्ट है, बैसलेट या बैसल्ट वहां की नई प्रेसिडेंट बनती है, और वहां फिर दोबारा से डेमोक्रेसी आ जाती है। ऐसे ही हमने पोलैंड के बारे में पढ़ा कि जो पोलैंड कंट्री है उसके अंदर जेरुजेल्स्की, जो कि एक डिक्टेटरशिप लेता है, तानाशाह वहां का गवर्नमेंट बनाता है, तानाशाह गवर्नमेंट होती है, तो वहां पे नॉन डेमोक्रेसी होती है। और उसके बाद में कुछ समय के बाद ही वहां का नया प्रेसिडेंट बनता है लेक वलेसा। ये इलेक्टेड मेंबर होता है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। ऐसे करके हमने 2 कंट्री के बारे में स्टडी किया बेटा। अब हम इसकी स्टडी करने के बाद डेमोक्रेसी की फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हमें 2 फीचर्स मिल गए। कौन सी? फर्स्ट फीचर, क्या है डेमोक्रेसी की? गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरी फीचर, पीपल्स have
the rights of voting and freedom their express view expressions. Next, freedom of a censorship. ये दो फीचर्स हमने इसमें स्टडी किए कि चिले की और पोलैंड की गवर्नमेंट ने इन्हीं को पाने के लिए स्ट्राइक किया और नॉन डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी कंट्री बनाई. इट्स ओके.